नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम कुमार एएनएटिक्स की तरफ से फ्रॉम झारखंड। एक टॉपिक था बहुत बढ़िया पंचमार्क सिक्कों का। रोज़ तो बाकी देते ही हैं, सोचा थोड़ा अलग हट के भी बना दें कभी। तो हम जब पढ़ते थे तो उस समय जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हिस्ट्री में एक लुटेरा था अलाउद्दीन खिलजी। उस समय मैं भी राजपूत समुदाय से हूँ, चौहान राजपूत हूँ मैं। तो राजस्थान के राजा थे राजा रतन सिंह। उनकी पत्नी थी पद्मावती, जिनको हम लोग आज माँ पद्मावती बोलते हैं। तो उस समय प्रिंसली एस्टेट हुआ करता था। तो प्रिंसली एस्टेट के अपने अपने क्वाइंस होते थे, अपने अपने सिक्के होते थे। टंका होता था, उससे छोटा 50 पैसा होता, टंका रुपये को बोलता था। तो टंका से छोटा होता था उसे 50 पैसा का बोला जाता था, उससे छोटा होता था उसे 25 पैसा का बोला जाता था। तो इस सब के प्रूफ है, मैं दिखाऊंगा कि ये टंका है यानी 1 रुपया, ये 50 पैसा है उससे छोटा, यानी ये 25 पैसा उससे छोटा। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माँ पद्मावती के कॉइन है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजा रतन सिंह को धोखे से जब मिलने के बहाने बुलाया और कब्जा कर लिया, तो माँ पद्मावती ने अपने 17,000 रानियों के साथ में जलते हुए हवन कुंड में अपनी जान दे दी थी, अपने आबरू को बचाने के लिए। तो ये वही कॉइन है, माँ पद्मावती कॉइन है। ये बड़ा भी आता है इससे, और इससे भी बड़ा भी आता है, जिसे टंका बोलते हैं। ये छोटा है, बाकी दूसरा भी है, मैं दिखाऊंगा। और भी है पड़े हुए, काफ़ी सारे हैं, दिखाऊंगा मैं सारे कलेक्शन किए हुए हूँ, सारे मेरे कलेक्शन में हैं। तो ये माँ पद्मावती कॉइन है। जब बहुत बड़ी कहानी है, छोटा वीडियो है, क्या बताऊं। बस इतना जान लें कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से अपने आप को आहुति कर दी, जान दे दी 17,000 रानियों के साथ। ये उन्हीं राजा रतन सिंह का कॉइन है। हम इसे माँ पद्मावती कॉइन्स बोलते हैं। बहुत ही कॉस्टली है और किसी ज़माने का है, बहुत पुराना है। आजकल तो कोई पहचान पाता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। हमें पहचान है इसलिए रखे हुए हैं। और ये कम से कम तो हो गया मेरे ख्याल से कम 400-500 साल पुराना होगा, कम से कम। हालांकि है तो मेरे पास में 1700-1800 साल पुराना भी कॉइन्स है, सब कुछ रखा हुआ है। तो ये सब को देखें, समझें आप लोग भी। अगर ऐसा कोई कॉइन मिले तो आप लोग भी अपने कलेक्शन में रखें और समझें। ये सब तो अनमोल धरोहर है ये सब, ठीक है। बेचने खरीदने की तो बात खैर अलग है। तो कलेक्शन हर तरीके से करें, देखें और समझें, ठीक है। ये सब हिस्टोरिकल कॉइन है और सब चीज़ का कलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर कभी और दूसरा वीडियो इसी पर बनाऊंगा, जितने ही प्रिंसली एस्टेट हैं सबके ऊपर। सबको देखें, समझें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब ध्यान से करें। और फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए ध्यान दें। अभी फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।